दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएमई आईपीओज के बारे में। जो बिगिनर है उनके लिए एसएमई आईपीओज क्या है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आज की वीडियो में हम वही एसएमई आईपीओ की बात करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसएमई आईपीओ क्या होता है, ये रेगुलर आईपीओ से कैसे अलग है और इसमें इन्वेस्ट करने से फायदे और नुकसान क्या क्या है और कैसे आप सही एसएमई आईपीओ सिलेक्ट कर सकते हैं। भारत में हजारों लाखों छोटी कंपनियां हैं जिन्हें हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एसएमई कहते हैं। ये कंपनियां देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन छोटे बिजनेस के पास बड़ी कंपनियों जैसा फंड नहीं होता और अब ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है तो वो बैंक या लोन के अलावा एक रास्ता अपनाते हैं और वो है आईपीओ। लेकिन ये कोई नॉर्मल आईपीओ नहीं होता, ये होता है एसएमई आईपीओ जो मेनली छोटी कंपनियों के लिए डिजाइन किया गया शेयर बाजार प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी एनएससी इमर्ज या बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होती है और यहाँ से वो अपने बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करती है। लेकिन अगर आप बिना समझे एसएमई आईपीओ में पैसा लगा देते तो आपको ये बहुत बड़ा जुआ बन सकता है। अब बात करते हैं एसएमई आईपीओ और रेगुलर आईपीओ में क्या डिफरेंस होता है। मेन बोर्ड आईपीओज और एसएमई आईपीओ डिफरेंस की बात करें तो मेनली पैरामीटर है कंपनी की साइज़ क्या है। तो एसएमई आईपीओज मतलब छोटी कंपनी है और मेन बोर्ड आईपीओज में बड़ी कंपनी रहती है। लिस्टिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो एसएमई आईपीओज एनएससी इमर्ज और बीएससी एसएमई पे लिस्ट हो सकते हैं। वैसे मेन बोर्ड आईपीओज है एनएससी और बीएससी पे लिस्ट होते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एसएमई आईपीओज में 1 से 2 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ता है आईपीओ अप्लाई करने तक, क्योंकि लॉट साइज उसमें ज़्यादा रहता है। मेन बोर्ड आईपीओज में 10 से 15 हज़ार तक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उसमें लॉट साइज कम रहता है। रिस्क लेवल की बात करें तो एसएमई आईपीओ में रिस्क बहुत ज़्यादा है, मेन बोर्ड आईपीओज में रिस्क कम रहता है। लिक्विडिटी की बात करें तो एसएमई आईपीओ में लिक्विडिटी बहुत कम रहती है और मेन बोर्ड आईपीओज में ज़्यादा रहता है। दोस्तों एसएमई आईपीओ 1 से 2 लाख क्यों? क्योंकि उसमें लॉट साइज बहुत बड़ा रहता है, 2000-3000 तक क्वांटिटी रहता है शेयर्स का। एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टर की हिस्सेदारी कम होती है, वहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, लेकिन रिटर्न बहुत बड़े हो सकते हैं अगर कंपनी सही निकली तो। जैसे कि द्रोणाचार्य एरियल इनोवेशन नाम की एक कंपनी एसएमई आईपीओ में आईपीओ के टाइम कुछ महीनों में अपने इन्वेस्टर को 100% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। सोचिए, एक छोटी कंपनी जो आम लोगों को पता भी नहीं, मगर जिसने अपने आईपीओ में पैसा लगाने वाले को लाखों का प्रॉफिट करवाया। लेकिन ऐसा रिटर्न हर एसएमई आईपीओ नहीं देता और वही वो जो जगह है जहां ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते। एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, कंपनी की बैलेंस शीट देखें, क्या कंपनी प्रॉफिट कमा रही है हर साल। नंबर 2, बिजनेस मॉडल को समझे, क्या इस कंपनी का कोई फ्यूचर है। नंबर 3, डीआरएचपी पढ़े, कंपनी आईपीओ लाने के पीछे क्या रीजन दे रही है, मतलब पैसा कहाँ यूज करने वाली है आईपीओ का। नंबर 4, प्रमोटर की रेपुटेशन चेक करें, क्या वो पहले भी किसी बिजनेस में रहे। नंबर 5, लिक्विडिटी की स्थिति देखें, क्या आप इजीली शेयर सेल कर पाएंगे या नहीं। एसएमई आईपीओ छोटे इन्वेस्टर के लिए बड़ा अवसर हो सकते हैं, लेकिन तब भी जब आप आंख बंद करके नहीं बल्कि समझदारी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि एसएमई आईपीओज लॉट साइज बड़ी रहती। इनकेस आपको एसएमई आईपीओज सिलेक्ट हो भी गए आप आईपीओ के लिए और आपको आईपीओ मिल भी गया, तो आईपीओ मिलने के बाद शेयर्स को सेल कर पाना मुश्किल रहता है, क्योंकि क्वांटिटी 2000-3000 शेयर्स की रहती। ऐसे में हम सेल करने जाते हैं लेकिन हमको बायर मिलते ही नहीं, बाई करने वाला भी चाहिए क्योंकि लॉट साइज बड़ी है। तो एसएमई आईपीओज में अप्लाई करने से पहले ध्यान जरूर रखें। अगर आपको एसएमई आईपीओज पर और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें एसएमई आईपीओज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये है फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग, जहां आप सीखते हैं, समझते हैं और समझदारी से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। थैंक यू।